जून है और दिन शुक्रवार का है। बड़ी खबर है और रात के करीब 9:30 बज रहे हैं। पहली खबर है कि नागरमल है और जिसकी जमीन पर है वो नागरमल को लेकर कई जिले में आयकर विभाग की छापामारी चल रही है। बड़ी ईमानदार जांच एजेंसी है आयकर विभाग की और इन दिनों सवालों के घेरे में भी है। कहां कहां छापामारी कर रही है पता नहीं, क्या रिजल्ट निकलेगा, कितना सरकार को इसका रेवेन्यू जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन सबसे अहम खबर हमारे पास में है, सबसे बड़ी खबर है। बताया जाता है कि बिहार के डीजीपी रहे एक बड़े पुलिस पदाधिकारी जेल जा सकते हैं। ये हमारा कहना नहीं है। कई रिटायर बड़े जांच एजेंसी में कार्य कर चुके कई बड़े पदाधिकारी का कहना है कि जो बैठक हुई है आज बिहार के पटना में, सारे विपक्ष के नेता बिहार पहुंचे हैं, बड़े बड़े नेता और ऐसे नेता बिहार पहुंचे हैं कि ये बताया जाता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बिहार में कई ऐसे मामले चल रहे हैं जिसमें कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का नाम चल रहा है। बताया जाता है कि एक आईएएस अधिकारी जो राज्य सरकार के काफी करीबी है उस पर भी केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर है। लेकिन हमारे पास खबर है, खबर ये सच्ची है, लेकिन रिटायर अधिकारी में आपस में चर्चा हो रही है। बिहार में एक रिटायर्ड डीजीपी बहुत जल्द ही सलाखों के पीछे जेल जा सकते हैं। ये अर्थ कमाने का युग है। पहले आईएएस और आईपीएस अधिकारी के बारे में चर्चा होती थी और कहीं ये चर्चा नहीं होती थी कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी की जो पोस्टिंग हो रही है उसमें कहीं कुछ लेन देन के बाद या भ्रष्टाचार का कोई मामला आया होगा। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बदलती गई। आईएएस और आईपीएस पदाधिकारियों की पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर पर्दे के पीछे कई तरह की बातें आती रह गई, लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। कई लोगों ने फलाना टैक्स कहा, ढिकाना टैक्स कहा, वह नेता अब जदयू पार्टी के साथ नहीं है। यदि कोई आईएएस और आईपीएस अधिकारी कुछ लेकर और देकर उसकी जिला में पोस्टिंग हो रही है, प्राथमिकता यही रहेगी कि मेरे द्वारा इतना अर्थ लगा है, आखिर ये पूरा कैसे होगा। ये हमारा कहना नहीं है। अब चर्चाएं होने लगी है बड़े बड़े पदाधिकारी में। अब बताया जाता है कि बिहार में डीजीपी के महत्वपूर्ण पद पर रहे एक बड़े पुलिस पदाधिकारी अब जेल जा सकते हैं। ये चर्चा हो रही है आईएएस और आईपीएस महकमे में। बिहार से लेकर दिल्ली तक के कई बड़े पदाधिकारियों में चर्चा है कि जैसे झारखंड में कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, जिस प्रकार से आज विपक्ष की नेताओं एकजुट हुए हैं और एक बड़ी लोहवी बीजेपी के खिलाफ देखी गई है, तो कई पर्दे के पीछे राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सीबीआई और इनकम टैक्स, आयकर विभाग और ईडी जैसी बड़ी जांच एजेंसी अब बिहार में सक्रिय दिखेगी। अब देखना है क्या बिहार में महत्वपूर्ण पद पर है एक डीजीपी जो रिटायर कर गए हैं, उनकी मेम साहब को लेकर कई चर्चा है। चलिए, मेम साहब के बारे में कुछ निजी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी बताते हैं कि डीजीपी पद पर रहते हुए वह आईपीएस अधिकारी कई आईपीएस को धोखे में रखकर उनके साथ बड़ा धोखा किया है। आपका ये काम करा देंगे, आपका ये काम करा देंगे, इसके एवज में पता नहीं अर्थ का युग है। भ्रष्टाचार को लेकर कई तरह की बातें चर्चा में हैं। बताया जाता है कि एक दो डीजीपी रिटायर करने के बाद राज्य सरकार ने उनको महत्वपूर्ण पद दे दिया है और बड़ी बड़ी जांच एजेंसी की निगाहें उक्त पुलिस के वरीय पदाधिकारी पर है, उनके दामाद पर भी है।
लेकिन अब देखना होगा कि ये जो चर्चाएं चल रही है, हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। क्या सच है ये बता पाना कठिन है, लेकिन 26 साल के मेरे लंबे पत्रकारिता का मेरा जो अनुभव है ये बताता है ये सच हो सकता है। बिहार का कोई बड़ा पुलिस पदाधिकारी जेल के सलाखों के पीछे जा सकता है। बड़े बड़े मुझे अधिकारी ने कहा कि अब जो जेल आता है लोग उसको अब सम्मानित करने लगे। आदमी जेल जाता था तो लोग उसको दूसरी नजर से देखते थे आम लोग, लेकिन अब जेल से बाहर आने वाले व्यक्ति का सम्मान समाज में ज्यादा बढ़ने लगा है। ये हमारा कहना नहीं है, ये भी चर्चाएं हैं। अब देखना होगा कि बिहार में क्या सही में कोई महत्वपूर्ण पद पर, डीजीपी के पद पर रहे कोई बड़ा पुलिस पदाधिकारी जो रिटायर हो चुका है, रिटायर कर चुका है और बिहार के डीजीपी के पद पर था, क्या वह सलाखों के पीछे जेल जा सकता है? ये चर्चाएं होने लगी है बिहार से लेकर दिल्ली में तक। और विपक्ष के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आज पटना में हुई है। अब देखना है क्या आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी की निगाहें लोकसभा चुनाव से पहले किन किन बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के गिरमान तक हाथ डालती है। ये तो आने वाला समय बताएगा। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हमारा जरिया है। हम आपको सच दिखाने की कोशिश करते हैं। जो चर्चाएं थी उस पर हमने आपको खबर बताई। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।